विपक्ष अपना नंबर 295 सीट का बताता है, लेकिन आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार अगर एनडीए 400 पार पहुंचता दिखता है और कांग्रेस एक बार फिर दहाई में सिमटती नजर आती है, तो इसकी वजह गठबंधन का गणित ठीक से विपक्ष की तरफ से सेट न कर पाना है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। इसका गाना उसका गाना। और आप खुद सोचिए, वो जो समुद्र की तरफ चेहरा करके बैठे हैं, सच्चाई तो ये है कि उन्होंने पीठ कर ली जनता की तरफ। इस बार जनता भी उनके खिलाफ खड़ी होगी। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। साधना तपस्या कर रहे थे, कैमरा 10-12 कैमरे लगाकर, वो कैमरे से आया हुआ आंकड़ा। अगर उसके बाद भी वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे तो चिंता होगी कि लोकतंत्र मेरा उतना स्वस्थ नहीं है जितना हम सोचते हैं। बीजेपी आई तो लोकतंत्र पर खतरा। एग्जिट पोल में बीजेपी की तिबारा सरकार आने के अनुमान पर लोकतंत्र को खतरा जताता विपक्ष अपना खुद का एग्जिट पोल लेकर आता है। नंबर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया और फिर राहुल गांधी ने। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 295 का नंबर जो विपक्ष एकजुट होकर देता है। देश की किसी भी बड़ी चुनावी एजेंसी के एग्जिट पोल में हालांकि यह आंकड़ा नहीं आया, और तब सवाल उठा कि ईवीएम की तरह क्या एग्जिट पोल पर शंका पैदा करके नतीजों से पहले विपक्ष बचाव का रास्ता खोज रहा है। क्योंकि 400 पार का चमत्कार बीजेपी के पक्ष में हुआ तो इसकी वजह खुद विपक्ष माना जा रहा है। क्योंकि एग्जिट पोल कहता है एक भी राज्य देश में ऐसा नहीं जहां एनडीए के मुकाबले विपक्ष लीड बनाता दिखे। एक भी राज्य नहीं जहां 2019 के मुकाबले बीजेपी के नंबर विपक्ष उल्टे करके दिखा सके। किसी राज्य में अगर थोड़ी बहुत नाराजगी बीजेपी के खिलाफ दिखी भी तो विपक्षी उसे बड़े वोट शेयर में बदल नहीं पाए। अपने ही शासन वाले राज्य में भी विपक्षी गठबंधन बीजेपी को पीछे नहीं कर पाया। उदाहरण कर्नाटक। हर तरह का प्रयोग करके भी इंडिया गठबंधन को एनडीए के सामने बड़ी जीत किसी राज्य में नहीं दिखती। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित परिणाम लेके आएगी। हम शानदार सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल रही है। जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमजोर करने के लिए। पर इंडिया गठबंधन को मैं कहता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहां आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया गठबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। आखिर विपक्ष के अनुमान पर एग्जिट पोल के आंकड़ों को एतबार क्यों नहीं होता? इसकी वजह विपक्ष नहीं बताता, लेकिन एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी को 2019 के मुकाबले अपनी जीती हुई 33 सीट पर इस बार अगर हार मिलती है तो इनके मुकाबले नए राज्यों में एनडीए 66 सीट जोड़ सकता है। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि गठबंधन का गणित एनडीए ने इंडिया के मुकाबले ज्यादा सटीक बैठाया। अब कैसे, ये देखिए। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन में एकता नहीं बनी। ममता बनर्जी अलग लड़ी, कांग्रेस लेफ्ट मिलकर अलग। अनुमान है कि बंगाल में अब बीजेपी 31 सीट तक जीतकर लोकसभा में वहां नंबर 1 पार्टी बन सकती है। कर्नाटक में इंडिया गठबंधन ने क्या किया? जेडीएस को अपने साथ ला नहीं पाई। बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन किया। एग्जिट पोल के मुताबिक अब जिस कर्नाटक में मुफ्त के तमाम वादे विपक्ष ने किए, वहां चाहकर भी बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि 2 सीटों के संभावित नुकसान को बीजेपी जेडीएस के वोट शेयर से पूरा करके वापस 25 सीट तक जीत सकती है। आंध्र प्रदेश का एग्जिट पोल देखकर अब समझिए, कांग्रेस और लेफ्ट सिर्फ एक साथ यहाँ रहे। यहाँ बीजेपी ने टीडीपी और जनसेना से गठबंधन किया।
अब संभव है कि 25 में से 23 सीट तक एनडीए यहां जीत सकता है, जिसमें बीजेपी खुद 4 से 6 सीट ला सकती है। पंजाब में गठबंधन नहीं करेंगे, दिल्ली हरियाणा में कांग्रेस आप साथ रहेंगे। दावा है कि जनता को भ्रम में रखने वाली इस राजनीति से भी फायदा बीजेपी को मिल सकता है, जहां पंजाब में पहली बार बीजेपी अकेले लड़कर वोट शेयर बढ़ाकर 4 सीट तक जीत सकती है।